नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आजादी के 75 सालों बाद भी हमारे देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो यह बता सके कि हमारे देश की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो विश्व के तमाम यूनिवर्सिटी के मुकाबले बेहतर है या उनसे कईयों के बराबर है। देश की उच्च शैक्षणिक संस्थान को उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और उनकी व्यवस्था के मुताबिक रैंकिंग देने के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसी संस्था मौजूद हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। बावजूद इसके आज भी ब्रिटिश की एक मैगजीन चलाने वाली कंपनी टाइम्स हायर एजुकेशन हमारे देश की यूनिवर्सिटी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बारे में यह बताती है कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा उच्च शैक्षणिक संस्थान विश्व स्तरीय है। आखिर क्यों हम उस पर इतना विश्वास करते हैं? हालांकि देश के तमाम आईआईटी संस्थानों ने उनकी रैंकिंग पॉलिसी का विरोध किया है, यह कहकर कि उनकी रैंकिंग प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। हम बताएंगे टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में और हमारे देश के टॉप आईआईटी संस्थान क्यों कर रहे हैं विरोध। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। ब्रिटिश की एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन। यह टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के जरिए एजुकेशन को लेकर सूचनाएं प्रकाशित करती रहती है। 1971 से चल रही है मैगजीन। हर वर्ष विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों और कुछ शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन करती है। उसका दावा है कि उसकी टीम पूरी पारदर्शिता के साथ शैक्षणिक संस्थानों के बारे में रिसर्च करके यह बताती है कि कौन सा संस्थान विश्व में किस स्थान पर है। इस बार 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया। पहली बार भारत के 75 संस्थानों ने इसमें भागीदारी की है। 2023 की रैंकिंग इस मैगजीन ने प्रकाशित कर दी है। आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है या विश्वविद्यालय नहीं है जो विश्व के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में अपना जगह बना पाया हो। हाँ, इस मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में भारत के 5 विश्वविद्यालयों को 500 बड़े विश्वविद्यालयों के बीच में रखा है। इस बार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बताया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर मैसूर स्थित JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रहा है। सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज का भी इसमें नाम है। सोलन का अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोटायम भी इसमें शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी और IIT मद्रास ने टाइम्स हायर एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया है। इन संस्थानों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया है। इन संस्थानों का मानना है कि उनकी पॉलिसी में पारदर्शिता नहीं है, उनका पैरामीटर भी सही नहीं है। इन संस्थानों के अधिकारियों ने टाइम्स हायर एजुकेशन के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान अपना विरोध दर्ज भी करा दिया था, जिसमें रैंकिंग की प्रमाणिक पैरामीटर सही ना होने का मुद्दा उठाया था। साथ ही साथ हमारे देश के टॉप आईआईटी संस्थानों को इस बात का भी मलाल था कि इतना बढ़िया तरीके से संचालित होने वाले भारत के आईआईटी संस्थान विश्व के टॉप 300 संस्थानों में भी अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए। आखिर टाइम्स हायर एजुकेशन को भारत के इन संस्थानों में क्या कमी नजर आई
जिसकी वजह से इन्होंने इन संस्थानों को टॉप 300 में भी स्थान नहीं दिया था। हालांकि इस बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना गया है। खैर, टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एक बात आज भी समझ में नहीं आ रही है कि उस मैगजीन के सर्वे पर इतना भरोसा क्यों है। और अगर वह मैगजीन सही है तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपने देश के विश्वविद्यालयों को इस लायक क्यों नहीं बना पाए कि वह विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले भले ही बेहतर ना हो पाए, कम से कम उनमें से कुछ जैसा तो बन पाते। देश की सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती हैं, उनमें सुधार की बात करती हैं, फिर आखिर ऐसा क्या नहीं हो पा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन हमारे देश के विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय मान सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि या तो टाइम्स हायर एजुकेशन का सिस्टम गलत है या फिर हमारे देश के विश्वविद्यालय उच्च कोटि के नहीं बन पाए हैं। इस पर विचार करना होगा। नमस्कार।